हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों का जो पार्ट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स। क्योंकि क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे, क्योंकि कुछ कभी कभी एग्जाम में एक पर्टिकुलर टर्म दे देंगे और उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ऐसे इसलिए हम लोग इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद डिटेल में जाने के बाद हम उसको और अदर क्लासिफाइड, क्योंकि कार्डेट का क्लासिफिकेशन बहुत ही लेंदी है, बहुत बड़ा है और इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। दो तीन क्लासेस जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे कि इसके क्लासेस भी काफ़ी हैं, जैसे एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, एप्स हो गए, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो थोड़ा इसमें टाइम लेंगे और इसको डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो कार्डेट, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन था हमारा सेशन, क्योंकि इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये अगर कंप्लीट हो गया अच्छे से तो काफ़ी हम लोगों का वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट से जो आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन से पढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। पोस्ट एनालिसिस के कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गए। तो आज का जो पार्ट रहेगा वो क्लियर रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट। कार्डेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कार्डेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या कैरेक्टर है, कैसे डिवाइड किया गया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कार्डेट को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वैसे हम पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा सा क्लास 11th एनसीईआरटी से बढ़कर है, क्योंकि काफी टर्म्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और उस टर्म्स को डिटेल में बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसे डिटेल में अच्छे से देखते चलिएगा, ओके, क्योंकि ये आगे भी काम देगा आप लोगों को। तो कार्डेट्स को दो ग्रुप में सबसे पहले डिवाइड किया गया। पहला है एक रैनिएटा और दूसरा है क्रैनिएटा। क्रैनिएटा मतलब जिसमें क्रैनियम प्रेजेंट होता है, स्कल प्रेजेंट होता है। एक क्रैनिएटा मतलब होता है जिसमें क्रैनियम absent होता है, मतलब स्कल जो पार्ट होता है, स्कल का जो बोन होता है पार्ट, वो absent होता है। इसमें क्रैनियम प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये जो एक क्रैनिएटा है, सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है टू सब फाइलम में। तो सबसे पहले जो सब फाइलम था हेमिकार्डेटा, ओके, जिसमें काफी इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से कवर किए हैं। हेमिकार्डेट को क्लासिफिकेशन, एमसीक्यू पार्ट और बैलनोग्लासस, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो हेमिकार्डेट्स को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हेमिकार्डेट्स के काफी कैरेक्टर जो हैं इकाइनोडर्म से मिलते जुलते थे, और वो काफी ये कनेक्टिव लिंक बनाता है वर्टिब्रेट और इकाइनोडर्म्स के बीच में, इसीलिए हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं इस सब फाइलम को। अब आएंगे यूरोकार्डेटा के बारे में। यूरोकार्डेटा को कवर करेंगे। यूरोकार्डेटा इसका सेकंड फाइलम, सब फाइलम है। यूरो मतलब ट्यूनिका, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक की कवरिंग पाई जाती है। एक बॉडी इनकी किससे कवर होती है, ट्यूनिकेट एक लेयर होती है, उससे कवरिंग होती है। सिफाइलोकार्डेटा के बारे में, जिसमें हेड फॉर्मेशन होता है। सिफाइलो मतलब ही होता है हेड फॉर्मेशन। ये इसका दो फाइलम हम लोग कवर करेंगे। सब फाइलम में डिवाइड है, मतलब एक क्रैनिएटा थ्री सब फाइलम में डिवाइडेड होता है। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा है, सिफाइलोकार्डेटा। देन आते हैं सेकंड ग्रुप पे, जिसे कहते हैं क्रैनिएटा। क्रैनिएटा को अगेन डिवाइड किया गया है एक एक सब फाइलम में, जिसे कहते हैं वर्टिब्रेटा, ओके। इतना पढ़ने के बाद फिर वर्टिब्रेटा पे आएंगे। ये क्रैनिएटा का सब फाइलम है, ओके। और एक क्रैनिएटा में हेमी, यूरो एंड सिफाइलो आते हैं, और क्रैनिएटा में केवल एक सब फाइलम है, जिसे कहते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अगेन डिवाइड किया गया है टू डिविजन्स में, ओके। और वो टू डिविजन्स वर्टिब्रेटा को कौन कौन से हैं, पहला एग्नाथा एंड दूसरा है ग्नाथोस्टोमेटा, ओके। एग्नाथा मतलब जिसमें जो माउथ पार्ट होता है वो absent होता है। माउथ पार्ट जो होता है या तो absent होता है या तो सर्कुलर होता है, ओके। absent ऑफ माउथ पार्ट, ओके, ग्नाथ। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ओके। माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है या माउथ प्रॉपर प्रेजेंट होता है। तो एग्नाथा अगेन डिवाइडेड होता है। ऑस्ट्रेकोडर्मी, इसमें पहला क्लास है इसका ऑस्ट्रेकोडर्मी।
और दूसरा क्लास है ये, इसमें ये टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब अब नहीं बचे हैं इसके एनिमल्स। तो स्ट्रेकोडर्मी दूसरा क्लास है इसका स्लाइकोस्टोमेटा। स्लाइकोस्टोमेटा में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक है मिक्सिनोइडिया जिसमें मिक्सिन आता है, और दूसरा है माइजोंटिया। पेट्रोमाइजोंटिया में पेट्रोमाइजोन आता है। ये दोनों एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये ऑर्डर है किसका, ग्नैथोस्टोमेटा और वर्टिब्रेटा, दो पार्ट में डिवाइड है, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। और क्लास कौन सा है, स्ट्रेकोडर्मी और स्लैकोस्टोमेटा। ओके, सेकंड है, आते हैं हम ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा को टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओके, ये डायरेक्ट क्लासेस में, ये यहाँ पे सुपर क्लासेस में डिवाइड की गई हैं। पहला है पाइसेस जिसमें फिशेज वगैरह आती हैं, जितने भी फिशेज आती हैं वो आती हैं। इसके बाद यहाँ आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में जो आती हैं, टेट्रा मतलब ये होता है फोर, पोडास मतलब लेग्स या पैर, जिसमें चार पैर फूट पाए जाते हैं, उन्हें टेट्रापोड्स में रखा गया है। पाइसेस में हम लोग फोर क्लासेस को पढ़ेंगे। पहला है प्लैकोडर्मी को, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिस फिशेस में जिनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कार्टिलेजिनस फिशेस जिन्हें कहते हैं, ऑस्टकथीस फिशेस, बोनी फिशेस जिसे कहते हैं, कोइनो साइट्स को भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टेट्रापोडा में हम लोग कौन कौन से क्लासेस पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। मैमल्स में हम लोग ह्यूमंस हो गए और जितने भी कंगारू वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एप्स बर्ड्स वगैरह जिसमें आती हैं उन्हें एप्स कहते हैं। रेप्टाइल्स जिसमें स्नैक्स वगैरह आते हैं, स्नैक हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, ये सारी चीजें आती है। रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली वगैरह आती है। एम्फीबियंस में हम लोग फ्रॉग को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासीफाई, हम इसको डिटेल में देखते हैं, इसके अंदर में क्या क्या है इसको कवर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले जो फाइलम कार्डेटा था, दो ग्रुप में डिवाइड था। कौन कौन सा, एक रैनिएटा। एक रैनिएटा को ही प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं, मतलब प्रिमिटिव कार्डेट विदाउट हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, एक रैनिएटा का मतलब ये होता है जिनमें हेड अब्सेंट होता है। और इनको अगेन डिवाइड किया गया है थ्री सब सुपर फाइलम में। पहला सुपर फाइलम हम लोग कवर कर चुके हैं, हेमिकार्डेटा को, जिनमें हम लोगों ने बैलनोक्लासिस कवर किया है, सिफेलोडिस्कस कवर किया है, रैप्डोप्लूरा कवर किया है। ये सारे प्रिमिटिव एंड डाउटफुल कार्डेट है। डाउटफुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है इकाइनोडर्म्स के भी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। दे नाउ क्लासिफाइड अंडर द नॉन कार्डेट आफ्टर इकाइनोडर्म्स। ओके, सेकंड सब फाइलम है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा में हम लोग कवर करेंगे हर्डमनिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। साल्पा, डोलियोलियम, पायरोसोमा, ओइकोप्लूरा। दीज आर द सेडेंटरी आर प्लैंक्टोनिक ट्यूनिका। इनमें मैंने स्टार्ट में इनमें ट्यूनिका प्रेजेंट होती है, ट्यूनिकेट्स होते हैं। इन व्हिच कार्डेट करेक्टरिस्टिक मैनिफेस्ट इन द लार्वल स्टेज। ये क्या होते हैं, ये कार्डेट करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन किसमें, लार्वल स्टेज में शो करते हैं। कौन सी स्टेज में, लार्वल स्टेज में। थर्ड सब फाइलम है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेट्स में हम पहला एनिमल एम्फियोक्सस, जो कि और दूसरा है एसिमेट्रॉन। ये दीज आर ट्रिपिकल कार्डेट हैविंग द कार्डेट करेक्टर इन द लार्वल एज वेल एज एडल्ट स्टेज। ये जो होते हैं एनिमल्स लार्वल स्टेज में भी अब कार्डेट के करेक्टर शो करते हैं और एडल्ट स्टेज में भी कार्डेट के करेक्टर इनमें शो होते हैं। सेकेंड ग्रुप है एक रैनिएटा, जिसे कहते हैं यूरोकार्डेट भी कहते हैं, मतलब ट्रू कार्डेट बोला जाता है। कार्डेट भी स्कल, इनमें जिनमें स्कल प्रेजेंट होती है। लगभग 54,000 स्पीसीज लिविंग प्रेजेंट है। और सबसे पहला इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कार्डेट्स विथ हेड और स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रेटा से मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रल कॉलम आप दोस्त देख सकते हैं, ऐसे ही जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, हेड, स्कल और ब्रेन जिसमें प्रेजेंट हो। ये अगेन डिवाइडेड था दो डिवीजन में, पहला था एग्नैथा, दूसरा था ग्नैथोस्टोमेटा।
तो एग्नैथा में ये 19 स्पीसीज ऑफ द पैराफाइलेटिक ग्रुप होते हैं। जॉलेस एनिमल, इनमें जॉ नहीं पाई जाती है, या माउथ पार्ट मैंने बोला था, इसमें जॉ नहीं पाया जाता। जॉलेस एनिमल इन्हें बोला जाता है। जबड़ा बोल सकते हैं, जबड़ा नहीं देखने को मिलता है। व्हिच वर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं। लिविंग फॉर्म्स आर इलोंगेटेड होती है, इनकी बॉडी लंबी सी होती है, ईल लाइक ऐसे बॉडी होती है, ईल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। स्केललेस होती है। स्लीमी पैरासिटिक पैरासाइट्स होते हैं एंड स्कैवेंजर होते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। इंक्लूड इनमें लैम्प्रे आता है, हैगफिश आता है। दे हैव नो पेयर फिन्स, इनमें कोई भी पेयर ऑफ फिन्स नहीं देखने को मिलती है। और ये अगेन डिवाइडेड था 2 क्लासेस में। पहला था ऑस्ट्रेकोडर्मी, मैंने बताया था ये स्नेक थे, इनमें सेल्ड जॉलेस फिशेस थी। ऑर्डोविशियन जो पीरियड था उसी में पाई जाती थी सिफेलोलैप्सिस, एक फिश टाइप में ईल लाइक थी, जिनमें वो क्या लेकिन अब एक्सटिंक्ट है, अब नहीं पाई जाती है। सेकंड क्लास है स्लाइकोस्टोमेटा। स्लाइकोस्टोमेटा अगेन को ही जॉलेस फिशेस इसमें आती हैं, स्लाइकोस्टोमेटा, जो कि अभी पाई जाती हैं और ये आज भी प्रेजेंट होती है। इनमें विदाउट स्केल होती हैं और पेयर ऑफ फिन, इनमें फिन पाई जाती है, इसमें पेयर ऑफ फिन्स नहीं पाई जाती। ये इसमें आता है मिक्सिनोइडिया, जिसे हैगफिश बोलते हैं। ओके, दूसरा आता है पेट्रोमाइजान, जिसे लैम्प्रे बोलते हैं। इसमें ये पेट्रोमाइजान जो फिशेज आती हैं वो आएंगी, इसमें मैक्सिन आएगा और डेलास्टोमा हो गया, बेडेलास्टोमा हो गया, या एप्टेरस हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ये सारे इसी में आएंगे ज्यादातर, लेकिन मिक्सिन के बारे में ये पूछा जाता है। डिवीजन दूसरा है ग्नाथोस्टोमेटा, ये जॉ इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, ये वो एनिमल होते हैं जिनमें जॉ पाई जाती है, जैसे वर्टिब्रेट with jaw and modified gills, arches and paired appendages. दे आर कार्टिलेजिनस, इसमें कार्टिलेज की बनी हुई फिशेस भी होती हैं, बोनी फिशेस भी होते हैं और टेट्रापोड्स भी होते हैं। तो ये अगेन डिवाइड होता है। पहला इसका सुपर क्लास है पाइसेस, दूसरा है टेट्रापोडा। तो सबसे पहले पाइसेस में क्या होता है, पहली क्लासेस थी प्लैकोडर्मी। प्लैकोडर्मी जो एक्सटिंक्ट ग्रुप है एक, इसमें की जितने फिशेस हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये क्या होती है, स्पाइनी सार्क होती थी, इसमें आती थी। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो क्लाइमेटियस है। ओके, लेकिन ये एक्सटिंक्ट है। सेकेंड क्लास है कॉन्डक्ट थीस फिशेस। कॉन्डक्ट थीस फिशेस में मैंने बताया था ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। इनकी जो बॉडी होती है कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। वेंट्रल माउथ होता है, माउथ अगर जैसे फिश होता है तो इनकी माउथ यहाँ पे होता है। ओके, माउथ यहाँ पे होता है। प्लैक्वाइड स्केल होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे प्लैक्वाइड स्केल्स, स्केल्स के टाइप पढ़ेंगे इसी फिशेज में। हम लोग पहले फिशेज कवर करने से पहले ही स्केल्स को कवर कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हेट्रोसीरल टेल होती है, इसको भी कवर करेंगे। हेट्रोसीरल टेल मतलब होता है ये डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट में। ओके, फिन टेल होती है ऑन 5 पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं, और इनके यहाँ पे 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ओके, सेकेंड सब क्लास, और ये कॉन्ट्रैक्ट थीज फिशेज अगेन डिवाइडेड होती हैं टू सब क्लासेस में। पहला है इलास्मोब्रैंकियाई, जिसमें सार्क्स, रे फिश आती हैं, स्कैट्स आते हैं। और दूसरा है सब क्लास है हेलोसिफैली। हेलोसिफैली में रैट फिशेज आती हैं, जिसे कैमरान्स भी बोलते हैं। थर्ड है थर्ड क्लास है जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रकथीज। ऑस्ट्रकथीज फिशेज जिन्हें बोनी फिशेज बोलते हैं। स्केलेटन इसकी बोनी होती है। 4 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, उसमें ऑस्ट्रकथीज में 5 पेयर पाए जाते हैं, और सॉरी कॉन्ट्रैक्टथीज में 5 पेयर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रकथीज में 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, और कवर होती है अपर कुलम से एंड पोजेस स्विमिंग ब्लैडर इसमें पाए जाते हैं, या लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये डिवाइडेड है 2 सब क्लासेस में। पहला सब क्लास है एक्टिनोपेटगनी, एक्टिनोपेटर्गी, जिसे रे फिश भी बोलते हैं। और ये डिवाइडेड होता है 3 सब ऑर्डर्स में। पहला है कॉन्डक्ट्राई, होलोस्ट्राई, टेलोस्ट्राई। ओके, ये 25 स्पीसीज हैं, ये 7 स्पीसीज हैं, जिसमें से एक है एमिया की। ओके, ये 20,000 स्पीसीज हैं। ओके, टेलिस्टोमी की। और इनमें जो ये फिशेज होती है, इनमें एक फेडल फिश जो पाई जाती है वो पाई जाती है कॉन्ड्रोस्टोमाई की।
ओके। ये सारी फिशेज ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते सब क्लासेस, लेकिन इस क्लासेस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देते चलिएगा। अगेन ये सेकंड सब क्लास है इसका, जिसे कहते हैं क्रासोपेटर्गेनी पेटर्गी। ओके, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन अपना करेक्ट कर लीजिएगा। इसे कहते हैं सीलेकैंथस। ओके, इसे कहते हैं एल लैटिमेरिया, लैटिमेरिया भी कहते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है वो सीलेकैंथस है। क्लास 4 जिसे कहते हैं कोइनीसाइट्स, कोइनीसाइट्स जिसे डिप्लोनाई भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है इसका नाम डिप्लोनाई। ये 6 स्पीसीज होते हैं जिनमें लंग्स फिशेज आते हैं। ये 3 जेनरा होते हैं इनमें, जो मेन होता है प्रोटोपेटेरस होते हैं, लेप्डोसाइरेन होते हैं, और नियो कैराडोडस होते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में 2 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेस पाए जाते हैं, या 4 लेग्स कह सकते हैं। पहला है एम्फीबिया। एम्फीबिया ऐसा ही कि एनिमल है जैसा कि ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में सरवाइव कर जाते हैं। वैसे ही एम्फीबियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में सरवाइव कर जाते हैं, मतलब स्थल पर और जल में दोनों में ही सरवाइव कर जाते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं। तो इनमें जो 3 ऑर्डर्स हैं, पहला ऑर्डर है इसका गैमनोफियोना, जिसे अपोडा बोला जाता है। दूसरा है यूरोडेला। तीसरा है सेलेंसिया, ओके, जिसे एन्यूरा भी बोला जाता है। इसे कॉर्डेटा बोलते हैं, कॉर्डेटा। ओके, इसकी 165 स्पीसीज है। ये बोरोइंग होते हैं, कौन से, जिम्नोफियोना बरोइंग होते हैं, और सिलिसियल होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है, लिम्बलेस होते हैं, डर्मल स्केल होती है, मतलब बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। ये एनुलर फोल्ड स्किन, इनकी बॉडी जो होती है एनुलर फोल्ड में होते हैं, मौसमी फोल्ड्स होती हैं। और कॉर्डल्स कॉर्डेटा में आते हैं, जिसे यूरोडेला में आते हैं, सैलामेंडर आते हैं, और टेल्ड एम्फीबियंस आते हैं। ओके, और एन्यूरा में जो आते हैं फ्रॉग वगैरह आते हैं, टोड आते हैं, टेललेस एम्फीबियंस आते हैं, और जो जंपिंग एम्फीबियंस होते हैं वो आते हैं, जो ट्री पे और पेड़ वगैरह पे रहते हैं, उन्हें जैसे टोड वगैरह आते हैं, ये सारे एनिमल्स आते हैं। ओके, रेप्टाइल्स में वही जो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जैसे 7800 स्पीसीज इनकी लिविंग है, जिसमें टॉर्टाइल आते हैं, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, स्नैक, ये सारी चीजें जो है ये रेप्टाइल्स में कवर करेंगे हम लोग। दीज आर ट्रू वर्टिब्रेट, इन्हें ट्रू वर्टिब्रेट भी, टू लैंड वर्टिब्रेट, क्योंकि अभी तक जितने भी थे वो मेराइन हैबिटेट में रहते थे, या तो वाटर में रहते थे, और एम्फीबिया जो था ऐसा एनिमल था जो दोनों जगह सरवाइव करता था, वाटर और अर्थ दोनों पे सरवाइव करता था, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों पे। और रेप्टाइल्स जो होते हैं ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, एंड नेवर रिटर्न ब्रीडिंग इन वाटर, और ये कभी भी कहाँ पे ब्रीड नहीं करते, वाटर में। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। प्रोड्यूस लार्ज सिलॉइड एग्स, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ सिलॉइड एग प्रोड्यूस करते हैं। लिथार्जी सेल्स पाई जाती हैं, इक्टोथर्मल होते हैं। ओके, बॉडी इज कवर्ड विथ एपिडर्मल स्केल, इनकी बॉडी कवर होती है एपिडर्मल स्केल से। एंड इनकी जो वर्टिब्री होती है वो क्या होते हैं, प्रीसिलियस। आ जाते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर्स इसमें अगेन डिवाइडेड है, जैसे एम्फीबिया 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, वैसे ये भी 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम है चिलोनिया, जिसे सिलोनिया भी बोलते हैं। ये 300 स्पीसीज लीड, जिसमें टॉर्टाइल आते हैं, टॉर्टाइज आते हैं। और ये सुपर ऑर्डर इसका अगेन डिवाइडेड है, जिसे कहते हैं लेप्टोसोरिया, लीजर्ड्स जिसमें वगैरह आते हैं। ओके, सब ऑर्डर जो इसका नाम है रिंकोसिफाइलिया, रिंकोसिफाइलिया को स्फिनोडोन्सिया भी बोलते हैं। इनमें 2 स्पीसीज हैं, जिसे कहते हैं टोटारा, जिसे स्फेनोडॉन बोलते हैं, जो न्यूयॉर्क में पाई जाती हैं। दे हैव एक्रोडोंट टीथ, इनमें एक्रोडोंट टाइप का टीथ पाया जाता है। एम्फीसिलस वर्टिब्रेट होते हैं, पैराइटल आई पाई जाती हैं। इनमें कोई भी सब ऑर्डर नहीं है। इसके बाद ऑर्डर है सिक्कोमेटा, स्कोमेटा में प्लूरोडोंट टीथ पाए जाते हैं। ये जितने भी टीथ हैं इसको भी अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। ओके, जब एम्फीबिया रेप्टाइल्स हम लोग कवर करेंगे तब इसमें इसके टीथ वगैरह हम लोग कवर करते हुए चलेंगे उसी में, जैसे कि प्रोसिलस टीथ क्या होते हैं, एक्रोडोंट टीथ क्या होते हैं, विदाउट थर्ड आई, इसमें लेकिन थर्ड आई एब्सेंट होती है।
ये डिवाइडेड है 3 सब ऑर्डर्स में। पहला है पहला सब ऑर्डर इसका लेसरटिलिया, दूसरा ऑर्डर है ओफ्यूडिया, तीसरा ऑर्डर है ऑर्कोस्यूरिया। इसमें लीजर्ड आते हैं, जैसा कि नाम से ही कंफर्म होता है, लेसरटिलिया जिससे लीजर्ड्स आता है, ओफ्यूडिया स्नैक्स के बारे में है, स्नैक के बारे में है। आर्कोसौरिया के बारे में स्ट्रिक्ट है क्योंकि इसमें डायनासोर्स आते हैं लेकिन क्रोकोडाइल मॉडल में प्रेजेंट है। थर्ड जो ऑर्डर है इसका, फोर्थ ऑर्डर जो इसका है क्रोकोडाइलिया में है एलिगेटर, क्रोकोडाइल और ग्रेवियल्स भी आते हैं। थर्ड क्लास है इसका एव्स, जिसे इसमें 9100 स्पीसीज लिविंग है एवरेज में। ओके, इसमें बर्ड्स आते हैं जिनमें फीदर पाया जाता है, बाइपेड्स होते हैं, इनमें 2 लेग्स पाए जाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो हार्ड सेल एग्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी कवरिंग हार्ड होती है। ओके, इंडोथर्मल होते हैं। ओके, इंडोथर्मल मतलब होता है जो अंदर से जिनका ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। नियरली एवरी एनाटॉमिकल फीदर एंड रिलेटिवली एबिलिटी टू फ्लाई, इनमें क्या होती है, एबिलिटी क्या होती है, रिलेटेड टू एबिलिटी टू फ्लाई, ये इनमें क्या होती है, एबिलिटी फ्लाई करने की एबिलिटी होती है। दे हैव ओनली एनिमल विथ फीदर एंड आर मॉडिफाइड फ्रॉम द रेप्टिलियन स्केल्स, ये मॉडिफाइड होते हैं, रेप्टिलियन स्केल से मॉडिफाइड है। और इनकी जो बोन होती है वो कैसे होती है, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो एवीज होते हैं उनकी भी बोन्स कैसी होती है। क्लास मैमेलिया, इसमें 4500 स्पीसीज लिविंग है। और जो मैमल्स होते हैं लेट ट्रायसिक होते हैं, इनके पीरियड माना जाता है वो लेट ट्रायसिक माना जाता है। द टाइम ऑफ डायनासोर फर्स्ट अपीयर्ड एंड डाइवर्टिफाइड ग्रेट फॉलो टू द एक्सटिंक्शन एंड डायनासोर ड्यूरिंग सीनोजिक, मतलब जब डायनासोर हुए थे, पहला मैमल जो था, डायनासोर वगैरह जब हुए थे वो सीनोजोइक एरा में ही, ये लोग लेट ट्रायसिक एरा में माना जाता है कि ये ओरिजिनेट हुए थे। लेकिन जो सीनोजोइक एरा आते आते क्या हुआ, डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गए थे। कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द हेयर एंड प्रोटेक्शन एंड फॉर्म द हीट लॉसेस, mammary glands, हेट्रोडोन टीथ, एंडोथर्मी एंड 4 चैम्बर्ड हर्ड पाए जाते हैं। इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये अगेन डिवाइडेड होते हैं, सब फाइला प्रोटोथीरिया, सेकेंड सब फाइला मेटाथीरिया एंड थर्ड सब फाइला यूथीरिया। जो प्रोटोथीरिया है इसमें का पहला ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा, जो एग लेइंग मैमल्स आते हैं इनमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं, कंगारू वगैरह पाए जाते हैं, वो जो होते हैं वो एग लेइंग नहीं, कंगारू वगैरह एग लेइंग नहीं होते हैं। नो टीथ, इसमें टीथ नहीं पाया जाता है। और नो ट्रू, इसमें ट्रू मामरी ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है, इसमें कंगारू नहीं आएगा। ओके, क्योंकि कंगारू एग लेइंग नहीं है। इसमें मेटाथीरिया में मार्सुपियल आते हैं, मार्सुपियल में आएगा कंगारू, क्योंकि उसमें मार्सुपियल वो एक आप देखते होंगे जो कंगारू होते पाउचेज बना कर रखते हैं और उस पाउचेज में एग ले करते हैं, तो उसमें जो मेटाथीरिया है इसमें कंगारू वगैरह आते हैं। ओके, जो इसके बाद यूथीरिया जो होता है वो प्लेसेंटल मैमल होते हैं जिनमें प्लेसेंटा डेवलपमेंट होता है, बीबी पैरस होते हैं, ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करते हैं और ममेरी ग्लैंड इसमें फुली डेवलप्ड होते हैं, तो ये ह्यूमंस वगैरह जिसमें आते हैं। ओके, तो ये हमारा जो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट था ये कंप्लीट होता है। ओके, क्लासिफिकेशन केवल मैंने एक ब्रीफ में बताया कि कितने क्लासेस थे, कितने ग्रुप्स थे, कैसे डिवाइड हुआ था। ओके, अब हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे। अब कल हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग यूरोकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, यूरोकार्डेटा में जो एनिमल है हर्डमनिया उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसका एमसीक्यू पार्ट कवर करेंगे, देन ऐसे डिटेल में हम एक एक पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो ऐसी जानकारी के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जाने से पहले गुड नाइट, और जाने से पहले मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।